हमारा देश है, हम यहाँ के नागरिक हैं, तो हमारा हम ये जब सुनते हैं तो हमें बहुत गलत लगता है, बहुत बुरा लगता है, क्योंकि कानून से पूरे देश की मजबूती है। और कहीं ना कहीं जब ये कहीं ना कहीं कमज़ोर होते नज़र आता है तो इसमें हमें तकलीफ होती है और ये हमसे बर्दाश्त नहीं होता है। और तीसरा सवाल मेरा ये है कि सीमा हैदर जो है नेपाल सरकार की, नेपाल देश की भी ये मुस्लिम है, तो नेपाल सरकार अभी तक चुप क्यों है? वो आखिर क्यों नहीं कोई स्टेप उठाती? वो भारत देश का मुंह क्यों देख रही, भारत सरकार को क्यों देख रही? नेपाल सरकार में तो कुछ उनके कायदे कानून है, आखिर उनकी भी ये मुस्लिम है, वो भी क्यों गुमसुम बैठी है? तो कहीं ना कहीं इसमें बचाने का काम इसको हो रहा है। लिपापोती तो इसमें हो ही रही है, ये सभी जानते हैं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और नेपाल सरकार जो है इतना ये लापरवाही कैसे कर रही है इस मुस्लिम पे जो है? और एवरी कंट्री इंडिपेंडेंट है तो नेपाल को भी एक्शन लेना चाहिए था, क्योंकि वो भी अलग कंट्री है, तो वो भारत की तरफ क्यों देख रही है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि नेपाल ने भी एक्शन लेना चाहिए था। ऑफकोर्स उनके भी रूल्स है, वहाँ से वो आई है बच्चों को किडनैप करके, तो नेपाल का भी बनता है कि गवर्नमेंट का कि उसके ऊपर एक्शन ले और बच्चे वहाँ पे बुला ले नेपाल पे और रिपोर्ट कर दे। अदर कंट्री का मामला है, 5 लोगों का इसमें सवाल खड़ा होता है। हाँ। और ये कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। सीमा हैदर का मामला जो है कि हमारे अगल बगल का कोई कस्बे का या कोई मोहल्ले का मामला चल रहा है, अदर कंट्री का मामला है। आखिर इसमें इतनी लापरवाही क्यों हो रही है? और इसमें कहीं ना कहीं हमारी जो भारत सरकार है उनको भी अपने विभागों से इसका स्पष्टीकरण मांगना चाहिए। आखिर ये मामला ये कब तक होगा इसमें, और इसमें कुछ होते नजर क्यों नहीं आ रहा है? वो अपने विभागों से, अपने अधिकारियों से हमारी सरकार जो है स्पष्टीकरण क्यों नहीं मांगती? इस मुस्लिम की क्यों नहीं वो मांगते? तो इसका क्या तुमने किया अब तक? क्यों इतनी लापरवाह है? क्यों इतना देश में ये सवाल खड़े हो रहे हैं? तो ये अच्छा नहीं है, ये हमें कहीं ना कहीं हमें कमज़ोर कर रहा है। आपका बिल्कुल ये क्वेश्चन जायज़ है। और इस मामले में ज़्यादातर क्या है कि जो सीमा हैदर की अपनी कुछ इसकी हिम्मत नहीं थी कि इस प्रकार के ये कानून को अपने हाथों में लेती और इस प्रकार खेलती। सीमा हैदर के जो सराउंडिंग जो पर्सन्स हैं, जो इसको हेल्प कर रहे हैं, जो इसको मदद कर रहे हैं और जो इसको गुमराह करके इससे ऐसा करवा रहे हैं, वो इसके लिए सीमा हैदर से ज़्यादा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके जो आसपास के लोग हैं, जो इसका भैया है, चाहे वो दूसरे लोग हैं, जो ये नेत्रपाल है या सचिन है, उन्होंने इसको नेत्रपाल ने लिख के दिया कोर्ट में कि मैं अपने यहाँ इसको रखूँगा। उसका एक पूरा अंडरटेकिंग कोर्ट के अंदर जमा है कि जी मैं अपने घर में रखूँगा। तो अगर वो अंडरटेकिंग ना देता तो ये जेल में ही रहती, इसकी कोई जमानत नहीं होती। लेकिन उसने अंडरटेकिंग दिया है कि मैं इसको जब तक केस चलेगा अपने घर में रखूँगा। वो अंडरटेकिंग भी मैंने आपको दिखाया है। और इसको पहले तो कहता है कि पहचानने से इनकार करता है, फिर बाद में जब जमानत होती है, जब उसकी अंडरटेकिंग देता है कि भाई मैं इसको अपने घर में रखूँगा और उसका मैं जिम्मेदार हूँ। तो कुछ लोग जो इसके साथ हैं उन्होंने इसको गुमराह किया। आप ऐसे बोलो, आप ये से बोलो, आप राजनीति के बारे में बोलो, आप सरकार के बारे में बोलो, आप बच जाओगी। तो वो सारी चीज़ें इससे पॉलिटिक्स कराई जा रही है, इससे पॉलिटिक्स खिलवाई जा रही है। और यही कारण है कि सरकार भी जो इसको देख रही है, इसको वॉच कर रही है। ऐसा नहीं है कि सरकार आँख बंद करे बैठी है, नहीं, बल्कि भारत की सरकार इसको वॉच कर रही है। इसकी एक एक एक्टिविटी पे इसकी नज़र रखी हुई है। हम भी जो इसने गलतियाँ की है वो सारी चीज़ें हमने भारत सरकार को और जो हायर ऑफिसर्स हैं उनको हमने एक एक चीज़ इनको लिख के भेजी है और उस पर विचार चल रहा है। रहा सवाल नेपाल गवर्नमेंट का, तो हमने आपने देखा होगा कि मैं खुद नेपाल गया था और मैंने वहाँ की सारी तस्दीक इन्वेस्टिगेशन की थी कि कहाँ ये शादी का बोलती है, कहाँ ये ठहरी हुई थी। वो सारा झूठ दुनिया के सामने हम लेके आए थे। और नेपाल पुलिस को भी हमने वहाँ पर FIR दर्ज करने के लिए कंप्लेंट दी थी। नेपाल के अधिकारियों को भी कंप्लेंट दी हमने। जो भारत का वहाँ पर हाई कमीशन है नेपाल के अंदर काठमांडू में, उनको भी हमने लिखित में दिया। और जो वहाँ का पाकिस्तान का हाई कमीशन है उनको भी हमने मेल भेजी। और जो नेपाल का होम मिनिस्ट्री है उसको भी हमने एक्शन लेने के लिए लिखा। तो उस पर उनके फ़ोन भी मुझे आए, तो उनकी आपस में कम्युनिकेशन चल रहा है, वो मामले को देख रही है। उन्होंने भारत सरकार के साथ भी इस बारे में बातचीत की है और एक दूसरे को मेल्स भेजी हैं और उसका स्टेटस जानने की कोशिश की है कि क्या इस केस का स्टेटस है। तो उस पर एक जो डिप्लोमेट तरीके से दो देशों के बीच में जो एक डिप्लोमेट पॉलिसी होती है, जो डिप्लोमेट तरीके से एक देश दूसरे देश से कोई भी मैटर होता है तो उस पर जो बातचीत करती है, उस तरीके से वो बातचीत उनकी जारी है। और ऐसा नहीं है कि इसमें देरी हो रही है तो सीमा हैदर बच जाएगी, नहीं। नेपाल सरकार भी अपने लेवल से जो स्टेप ले सकती है वो ले रही है। भारत सरकार भी जो अपने इस मामले से जो उसके जवाब देने हैं वो जवाब दे रही है और बातचीत इनमें तीनों देशों में जारी है। चूँकि मामला कोर्ट में पेंडिंग है, इसलिए सरकार जब तक कोर्ट का डिसीजन नहीं आ जाता सरकार भी इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती। कोर्ट के अंडर कोई मामला आ जाता है, FIR दर्ज हो जाती है, तो जब तक कोर्ट का फैसला ना आ जाए सरकार कोई भी कदम अपनी तरफ से इसमें नहीं ले सकती। हाँ, इसमें पुलिस का जरूर मैटर बनता है, तो पुलिस को चाहिए, इतना समय हो गया है और लगभग 2 साल होने जा रहे हैं, तो इसमें इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके 173
2 के तहत CRPC के तहत इसका चालान चार्जशीट कोर्ट में पेश करना चाहिए, ताकि चार्जशीट आने के बाद हम उस पर चार्ज लगवा सकें और उसमें गवाही करा सकें और सीमा हैदर को हम सज़ा करवा सकें। लेकिन पुलिस इसमें डिले कर रही है, क्यों कर रही है, क्या इसका कारण है, ये तो रघुपुरा की पुलिस बताएगी। सर पुलिस अगर इसमें पुलिस की सीमा हैदर को बचाने में अगर सहभागिता है तो पुलिस भी तो भारत सरकार की है, पुलिस भी हमारी भारत सरकार की है। हाँ, तो पुलिस के खिलाफ एक क्यों नहीं उसमें लिखित में एक लेटर दिया जाए भारत सरकार को कि आपकी पुलिस आपकी विभाग ये काम नहीं करेगा, रघुपुरा की पुलिस इस महिला को बचाने का काम कर रही है, तो भारत सरकार के पास एक लेटर क्यों नहीं दिया जा रहा है? आखिर ये पुलिस वाले अपनी मनमानी कैसे कर सकते हैं? क्योंकि पुलिस वाले ये देखिए, हमारे भारत देश का भी अगर कोई मामला होता है, छोटे मोटे छुटपुट मामले को तो पुलिस बचा लेती है, लेकिन बड़ा जो मामला हमारे भारत में भी होता तो पुलिस उसकी हिम्मत नहीं कि वो मर्जी से उसको उसमें लिपापोती करे। और ये मामला तो अदर कंट्री का है, तो अगर रघुपुरा की पुलिस उसे बचाने की कोशिश कर रही है तो उनके खिलाफ एक लेटर क्यों नहीं जा रहा भारत सरकार के पास? नहीं, लेटर हमने योगी जी के पास क्यों नहीं जा रहा? हमने पहले भी कहा था कि इस बारे में हमने रघुपुरा पुलिस के रवैये के बारे में और इस पूरे मामले को लेकर के जो ये यूट्यूब भी इस्तेमाल कर रही थी, इसका कोई आई कार्ड यहाँ का नहीं है, कोई आधार कार्ड नहीं है, कोई पैन कार्ड नहीं है, उसके बावजूद ये यूट्यूब पे भारतीय महिलाओं को भी गालियाँ देती है, भारतीय वकीलों को भी गालियाँ दे रही थी। और जो बिहेव पूरी दुनिया ने देखा, जो बदतमीजी इसने की, जो अश्लीलता जो इसने फैलाई, वो सारी बातें हमने भारत सरकार को लिखी है। और पुलिस क्यों चार्जशीट नहीं पेश कर रही, इसके बारे में भी हमने कमिश्नर ऑफ पुलिस नोएडा को हमने लिखा है, गौतम बुद्ध नगर को, कि भी इस मामले में चार्जशीट पेश की जाए। वो भी हमने कई बार लिखा है, DCO को लिखा है, SSP को लिखा है और मिनिस्ट्री ऑफ होम को भी हमने इसमें लिखा है कि इस मामले में तेज़ी से तेज़ी लाई जाए और जल्दी से जल्दी चार्जशीट पेश कराई जाए। हम इस मामले में जल्दी इसको लेकर के कि ताकि इस मामले में जल्दी चार्जशीट पेश हो, अब हम जल्दी इसमें ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट या फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट या लखनऊ हाईकोर्ट का जहाँ का जुडिक्शन बनेगा, हम इसको मामले को लेकर के हाईकोर्ट जा रहे हैं कि इस मामले में लीलापोती की जा रही है और इस मामले को डिले किया जा रहा है और इसमें चार्जशीट पेश नहीं की जा रही। तो उसमें आने वाले समय में आपको पता चलेगा, इस नए हफ्ते में भी हम आपको नई अपडेट कुछ देंगे बच्चों की तरफ से और जो उसके फादर की तरफ से, ताकि उनमें आपस में बातचीत हो सके और वो अपने बच्चों से बात कर सके। तो वो भी अपडेट उसमें कोशिश जारी है, हम अपने लेवल से कोशिश कर रहे हैं और इसको ऑनरेबल पंजाब इनको हाईकोर्ट भी हम लेके जा रहे हैं मैटर को, ताकि इसमें जल्दी से जल्दी जो है चार्जशीट पेश हो सके। रघुपुरा की जो पुलिस है, रघुपुरा की जो पुलिस है, अगर इसको सीमा हैदर को बचा रही है, अपनी मर्जी से बचा रही है, किसी के कहने पे बचा रही है, तो जब उन पुलिस अधिकारियों को, जो पुलिस विभागीय जो लोग हैं, उन्हें मालूम है कि सीमा हैदर को जिन्होंने मतलब लापरवाही करी जांच में या सुरक्षा में, तो वो निरस्त हैं, आज उनको निरस्त कर दिया गया, दो सुरक्षा कर्मियों को निरस्त किया गया है। तो रघुपुरा की जो पुलिस है, मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े मामले में वो अपनी मर्जी से ये काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी अपनी नौकरी की, अपनी हर चीज़ की उनको परवाह है। तो इतने बड़े हाई प्रोफाइल मामले में पुलिस जो है रघुपुरा की, चाहे वो अधिकारी लेवल से लीजिए या पुलिस को लीजिए, एक्सपेक्टेड कोई भी हो, वो अपनी मर्जी इस मामले में, इस केस में बिल्कुल भी नहीं चला सकते। उनको भी ऊपर से कहीं ना कहीं सह मिल रखी है। इसमें देखो जी, ये हमारे भारत सरकार का मामला है टोटल। तो मैं तो ये कहूँगी कि ठीक है, अब ये मामला कोर्ट में गया कि अभी भारत सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जब कुछ नहीं हो रहा है तो भारत सरकार अपने विभागों से स्पष्टीकरण तो मांग सकती है कि इतना लॉन्ग टाइम इस समय इस केस को हो गया है, अभी तक इसमें कोई परिणाम आते क्यों नहीं नजर आ रहा है। भारत सरकार इसमें दखलंदाजी नहीं कर सकती, लेकिन स्पष्टीकरण मांग सकती है कि ये समय क्यों, आखिर क्या जांच भी करनी, सब कुछ हो गया, तब भी कोई परिणाम होते, इसमें क्यों नजर नहीं आ रहा। इस संबंध में हम जल्दी भारत सरकार के पास एक RTI के तहत हम एक एप्लीकेशन भेजेंगे कि हमने जो कार्रवाई के लिए भारत सरकार को लिखा था उसमें क्या एक्शन लिया गया और उसमें क्या कार्रवाई की गई, तो वो भी हमने तैयार करके रखी हुई है। तो इस हफ्ते में हम उसको भी भेज रहे हैं और उसमें, क्योंकि उसका एक टाइम लिमिट होता है कि आप जब आपने कोई कंप्लेंट दी है या कोई शिकायत दी है तो उसकी समय सीमा होती है कि वो, अगर हम उसको जल्दी लगा देते हैं तो उनका जवाब आता है कि मामला अंडर प्रोसेस है। लेकिन अगर एक समय सीमा के बाद लगाया जाता है तो बाकायदा उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट भी के साथ वो रिप्लाई करते हैं। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि उसकी जो टोटल प्रोग्रेस रिपोर्ट है, इसमें अब तक क्या किया गया है, कैसे किया गया है, वो हम भेजेंगे। हमने इस मामले में ऑनरेबल कोर्ट में जेवर में एक स्टेटस रिपोर्ट के लिए लगाई थी, जिसमें पुलिस ने स्टेटस रिपोर्ट शामिल कोर्ट में पेश की थी और हमें बताया था कि 2 धाराएं और इसमें जोड़ी गई थी, जो इसमें फॉरेन एक्ट में सेक्शन 14 में जो मामला दर्ज हुआ था उसके अंदर 2 धाराएं और उन्होंने जोड़ी थी। और लेकिन उसमें ये नहीं बताया था कि कितना समय और जो है इसमें चार्जशीट में लगेगा। तो उसमें कोशिश जारी है और उम्मीद करते हैं कि उसमें जल्दी कुछ ना कुछ रिजल्ट निकल के आएगा और दुनिया को देखने को मिलेगा कि इसमें क्या होगा। कभी भी कोई भी अपराधी है वो अपने बचाव में झूठ बोलता है, हजार हथकंडे अपनाता है, वो उसको अपने बचाव करना होता है। तो कभी भी कानून जो है
एक पहलू को देखते हुए कोई निर्णय कोई डिसीजन पे नहीं जाता, हमेशा दो तथ्यों को दो पहलुओं को देखा जाता है।